अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मुसम मेरे प्यारे भाइयों और माओ बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपको वालिदैन की नाफरमानी के बारे में बताऊंगा कि वालिदैन की नाफरमानी करने से क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वालिदैन जो है ना वो बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उम्रा उम्रा के लिए कितना खर्चा करते हैं, पैसे करते हैं, ये करते हैं, जाते हैं। अब इतना खर्चा करने के बावजूद अगर वो कबूल ना हो तो इस वो अब उस जब जो हमने उम्रा किया उसका पता भी नहीं है कि वो कबूल होना है या फिर नहीं होना। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जो अपने वालिदैन को प्यार भरी आंखों से खुशी से एक मरतबा अपने वालिदैन को खुशी से मुस्कुरा कर देख लेना तो उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। देख लें, अब ना आपके पैसे लगने हैं ना कुछ और, घर बैठे बैठे ही आपका उम्रा हो जाना अगर आप प्यार भरी नज़रों से अपने वालिदैन को देख लोगे। तो नाफरमानी ये है कि आपके वालिदैन कहें कि ये करो, आपको हर बुरे काम, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना वो माँ जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, अपने बच्चे का जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को जो है ना सीधी राह पर चलना सिखाते हैं, वो अच्छे रास्ते पे चलाना सिखाते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप बूढ़े बनो। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की जो है ना फर्मा बरदारी करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा तो वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी। दुनिया में कैसे कि जो आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे ना तो बड़े हो, जब आप अल्लाह आपको उम्र दे, जब आप हम बड़े होंगे तो हमारे भी बच्चे होंगे तो हम वो भी हमारे साथ यही करेंगे। मैं एक आपको वाकया बताता चलो। एक आदमी था, लड़का था जवान। तो वो अपनी बीवी के कहने पर ना अपने बाप को घर से निकालने लगा था, निकाल रहा था। उसने कहा कि ये रोज़ रोज़ की खांसी, ये दवाई ये नहीं कर सकती। तो वो बेटे ने अपनी बीवी की वजह से अपने बाप को निकालने लगा। तो उसका जो बाप था उसने बहुत गिड़गिड़ाया कि एक कमरा दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो मुझे रहने के लिए, मैं आपको नहीं तंग करूँगा। तो बाप कह रहा, तो बेटा कह रहा नहीं नहीं। वो फिर उसे दरिया के एक नदी थी उसके पास ले गया, फेंकने लगा। तो उसके बाप ने उसे अर्ज़ की कि बेटा इधर ना मुझे फेंको। उसने कहा क्यों? तो उसके बाप ने फरमाया कि इधर मैंने तुम्हारे दादा को फेंका था। तो थोड़ा सा आगे गए, उधर फेंकने लगे। तो उसके बाद उसका जो वालिद था उसे कहते कि इधर भी ना फेंको। तो उसने पूछा ये क्यों? उस वक़्त पूछा कि उधर जब फेंकने लगा उन्होंने पूछा कि इधर क्यों नहीं? उधर बताया कि इधर मैंने आपके जो अब्बू के अब्बू थे उसको इधर गिराया था। मेरे अब्बू ने अपने अब्बू को इधर जो है ना धक्का मार के फेंका था। तो ऐसे आगे चलते गए और उसे बताता गया। फिर वो जो लड़का था उसे समझ आई, वो उधर ही अपने बाप के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लग पड़ा और कहने लगा अगर मैं आज आपको इधर फेंकूँगा तो कल मेरी औलाद मुझे इधर फेंकेगी। तो उसने जल्द अज जल्द तौबा की और घर गया, अपनी बीवी को मारा और उसने कहा, अपनी बीवी को कहा अगर तुमने रहना है तो रहो वरना अपने घर जा सकती हो। तो ये देखें, हमारे वालिदैन हमें बचपन से लेकर जवानी तक हमें इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। आप अगर ज़्यादा नहीं तो अपने करीब ही देख लें, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना तो उसे देख लें कि आपके घर वाले उसे कितनी मुश्किलात से बड़ा करते हैं। सर्दियों में उसे खुद ज़मीन पर लेटना है, खुद गीली जगह पर लेटना है, लेकिन बच्चे को जो है ना सुख मिलना चाहिए। रात जब गर्मियाँ होती हैं लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के वजह से जब गर्मी हो जाती है, वालिदैन रात को उठकर जाकर अपने बच्चे के लिए सुकून के लिए पंखा करते हैं कि आवाज़ जलते हैं कि बच्चे को गर्मी ना लगे। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो उफ उफ करते हैं। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ। एक बूढ़ा जब बूढ़ा हो गया था एक आदमी, तो उसका बेटा उसके पास बैठा था।
तो उनकी दीवार पे एक ना कौवा बैठा। तो उसने उसके बाप ने पूछा कि बेटा ये क्या है? उसने कहा कौवा। उसने फिर पूछा बेटा ये क्या है? उसने कहा कौवा। फिर उसने पूछा बेटा ये क्या है? उस बेटे ने फिर कहा कि कौवा। फिर उसने पूछा बेटा ये क्या है? उसने फिर कहा कौवा है। फिर कहा कि ये कौवा है। तो फिर पूछा तो बेटा कह रहा कि अब मैं आपको कितनी मरतबा बताऊँ, 4-5 मरतबा आपको बता तो दिया। तो फिर बाप क्या खूबसूरत बोलता है, क्या अर्ज़ करता है। बाप कहता है कि जब तू छोटा था तूने मुझसे इतनी मरतबा पूछा, मैंने तुम्हें हर मरतबा बताया कि ये परिंदा ये वाला है। मैंने नहीं तुम्हें कहा कि मैंने आपको इतनी मरतबा बता दिया, और आज मैंने अभी 3 मरतबा पूछा तो तुम मुझे कह रहे कि मैंने कितनी मरतबा बता दिया, अब बस करो। तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर देखें, अगर दुनिया में हम कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अपने माँ बाप की जो है ना फर्मा बरदारी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा पीर जो है ना वो हमारे माँ बाप ही हैं। अगर हम अपने माँ बाप को खुश रख लेंगे ना तो हम दुनिया में कामयाब होंगे। और अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे तो दुनिया में तो हमने ज़लील होना ही होना है। वो तो 100% जो है ना पक्की बात है कि वो तो हमने होना ज़लील। लेकिन आखिरत में भी हमने ज़लील होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में साफ इरशाद फरमाया, जो अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहना। अगर हम उफ़ भी कह देना गलती से भी, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। वो हमारे लिए जो, अगर आज हम अपने वालिदैन के साथ जो करेंगे ना, कल को वो हमारे साथ भी होगा। ये नहीं कि हमने आज अपने वालिदैन के साथ कर लिया तो कल हमारे साथ नहीं होना, ये कभी ना सोचना। और अपने वालिदैन की तो फर्मा बरदारी करें, लेकिन अपने बड़ों की भी फर्मा बरदारी किया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करूँगा आप भी अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करें और मैं भी। आज अगर हमें वालिदैन कह देना कि ये मेरे पाँव दबा दो, वो अकेला बाप अकेला होकर 10 को पाल सकता है, लेकिन 10 जो है ना वो एक अकेले बाप को और माँ को नहीं पाल सकते। ये कितनी अजीब और कितनी बुरी बात है। आज अगर हमारे वालिदैन हमें थोड़ा सा कुछ कह देना तो हम मुंह बनाकर उनके साथ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। तो देखें, अगर हमारे साथ कोई ज़ुबान दराज़ी करे, थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बोल दे, तो हमें कितना दुख लगता है, चाहे वो हमारा अपना है चाहे वो हमारा अपना नहीं है। ये देखिए, आप छोटा आप किसी को आपने ना, आपका बहुत करीबी दोस्त है जिसको छोटे होते हैं आपने तो बड़ा किया, यानी कि उसके साथ खड़े बैठे, तो वो आपको अगर बात कर दे आपको कितना बुरा लगेगा, तो जबकि वो आपको सबसे अजीज़ भी है। तो ये आप सोचिए कि आपके वालिदैन आपको बचपन से पालते हैं, इतनी मुश्किलात, हर मुश्किल पे आप खुद करते हैं, खुद सह लेते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं सहने देते। तो उसको जब हम उन्हें, अपने वालिदैन को जब करेंगे, जब उन्हें उफ़ करेंगे, उनके साथ ज़ुबान दराज़ी करेंगे, तो उनको कितना बुरा लगेगा। यार ये ऐसा ना किया करे, अपने वालिदैन की बात ज़रूर माना करे। ये बहुत बड़ी हस्ती है जिसको कदर हमें तब भी होती है, चीज़ की कदर तब होती है जब वो गुज़र जाती है। अगर हमारे पास है ना तो हम कदर नहीं करते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो जब आखिरत का दिन आना है, तो महशर का दिन आना है, रोज़े महशर का जब दिन आना है, तो हमने बहुत माफ़ी मांगनी है। हमने कहना है एक मरतबा मौका दे दे, एक मरतबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाना है तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप भी अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, मैं भी करूँगा। दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। शायद वो एक शख्स भी अगर वो उस पर अमल कर ले, तो इसके साथ आपकी भी आखिरत संवर जाएगी, मेरी भी संवर जाएगी। ये नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों, हर मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, सब के लिए ये नहीं कि अच्छा अमल कोई भी करे, उसके साथ वो अगर नॉन मुस्लिम भी है ना, वो अच्छा अमल कर ले, तो अल्लाह को वो एक अच्छा अमल भी पसंद आ जाए ना, तो अल्लाह बख्श देता है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन दूसरों को भी, दूसरों तक भी पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में इससे बेहतर आपको बताऊंगा, आपको भेजा करूंगा, इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।